सो हाय शाइनी स्टार्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मर्न स्टैक, जिसमें हमने पहला मर्न स्टैक मुझे उठाया वो नोड.जेएस है। मर्न स्टैक में हम सबसे पहले नोड.जेएस क्यों करेंगे इसका रीज़न भी हम बताएंगे आपको। और थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम है तो वीडियो में नॉइज़ रहेगा, बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव नहीं हो पाता जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी वीडियो आपको समझ आएगी पूरी अच्छे से। एंजॉय द वीडियो। हो सकता है आप लोगों को अभी वाली आवाज़ और थोड़ी बाद वाली आवाज़ अलग लगे क्योंकि स्पीकर चेंज होएगा। ये मैं फ़ोन के स्पीकर में रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो मैंने लैपटॉप में रिकॉर्ड किया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ओके, आज हम करेंगे नोड.जेएस। और नोड.जेएस को करने से पहले हमें कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारे पास एक वेब डेवलपमेंट होती है जिसमें HTML, CSS और JS होती है, जो हमारे फ्रंट एंड बनाने के काम आती है। क्या? फ्रंट एंड। अब हम ये समझते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। जब भी कोई हम वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, हम कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, जो पेज हमें पहला दिख रहा है, जिस पेज से हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, वो क्या है? फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड बनाने की क्या काम आती है? HTML, CSS और JS। और जो JS है वो आगे हम बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। JS यानी कि जावास्क्रिप्ट। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और JS होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और मर्न स्टैक शुरू करने से पहले आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। बेसिक HTML, CSS और JS तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब जो हमारी मर्न स्टैक होती है उसमें आता है हमारा M से MongoDB, E से Express.js, R से React.js और N से Node.js। ठीक है, और जो MongoDB है, Express.js, React.js, Node.js, जो पूरा ये मर्न स्टैक है, ये यूज किया जाता है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के काम के लिए। जहां हमारी HTML, CSS, JS सिर्फ फ्रंट एंड बनाने के काम आ रही थी, उसका कितना अच्छा अल्टरनेटिव मर्न स्टैक है जो फ्रंट एंड भी करके दे रहा है और बैक एंड भी। अदर बैक एंड लैंग्वेजेस होती हैं C#, जावा, पाइथन, बट अच्छी कौन सी है? मर्न स्टैक, क्योंकि वो क्या कर रही है? फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों। अब हम इतना फ्रंट एंड बैक एंड कर रहे हैं, थोड़ा सा और फ्रंट एंड बैक एंड को डिटेल में समझते हैं। फ्रंट एंड होती है क्लाइंट साइड, बैक एंड होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे? कोई हमको आएगा, हम कोई क्लिक वगैरह करेंगे, कहीं पे कोई फॉर्म होगा, सबमिट वगैरह करना होगा, या जो भी हम साइट पे देख रहे हैं हम उस पर कुछ ना कुछ अपना वर्क करेंगे, तो हम क्या करेंगे? कोई सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बैक एंड होगी सर्वर साइड, जो हमारी रिक्वेस्ट को लेगी और रिस्पॉन्स को देगी। ओके, ठीक है, अब इसमें आती है HTML, CSS, JS और बैकएंड में आती है Node.js। ठीक है, अब बैकएंड में जो Node.js आ रही है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं क्या है वो। Node.js is runtime environmental that allow you to run JavaScript outside the browser like on a server or your computer। ठीक है, तो अभी हमने जो बात बोली है इसका मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो मोस्टली ना हम जब क्रोम में रन करते हैं उसके कंसोल में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, जब हम क्रोम में कोई भी अपना HTML का रन करेंगे प्रोग्राम, तो उसके कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो इसका कोई अलग से सर्वर हमारे को जो प्रोवाइड कराता है वो Node.js कराता है। ठीक है, तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट रन इनसाइड द ब्राउजर। कैसे ब्राउजर्स में? क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा। और ब्राउजर्स में मतलब उनके कंसोल में जाके रन होती हैं। ठीक है, उसके बाद बट विद Node.js की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं? यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट सर्वर साइड यानी कि बैक एंड एप्स, कमांड लाइन टूल्स, रियल टाइम एप्स तो कैसे होते हैं? चैट वगैरह करने वाले जो एप्स होते हैं वो। ठीक है, APIs एंड मोर। API एक्सचेंज करता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का डाटा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसे कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब Node.js ही हम क्यों यूज कर रहे हैं? Why Node.js?
ठीक है, क्यों यूज़ करने से? एक तो हमें पहले से वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट आती है, तो नोड.जेएस में भी क्या है, जावास्क्रिप्ट। डबल फायदा हो गया, हमको पहले से आती है और हम वही यूज़ कर लेंगे। फ्रंट एंड में हमने सीखी थी जावास्क्रिप्ट। सुपर फास्ट बिकॉज इट्स बिल्ट ऑन क्रोम V8 इंजन, ये सुपर फास्ट है, ठीक है, क्योंकि बिल्ड की गई है क्रोम्स के V8 इंजन पे। ग्रेट फॉर रियल टाइम ऐप, रियल टाइम ऐप के लिए अच्छी है, जैसे चैट, लाइव नोटिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है। ह्यूज कम्युनिटी एंड लॉट ऑफ पैकेज यूजिंग npm नोड पैकेज मैनेजर। अब नोड पैकेज मैनेजर के ऊपर हम नवी वीडियो लेके आएंगे, इसमें क्या होएगा, नोड के पैकेजेस होंगे, कैसे होंगे, कैसे उनको इंस्टॉल करेंगे, सब आगे कराएंगे, ठीक है। हाउ नोड.जेएस वर्क, ये वर्क कैसे करती है, काम क्या बैकएंड पे इसका, वो देख लेते हैं। नोड.जेएस इज इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग। इवेंट ड्रिवन है, मतलब ये हैंडल करती है काफी सारे रिक्वेस्ट को एक टाइम पे। इट हैंडल्स मैनी रिक्वेस्ट एट अ टाइम विदाउट वेटिंग, बिना किसी वेट के। सपोज करो फ्रंट एंड पे भी 2 जने हैं, हो सकता दोनों ने सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेज दी हो। अब बैकएंड पे जो सर्वर साइड है, वो दोनों में से किसी रिक्वेस्ट पे क्या इंटरप्ट नहीं आना चाहिए, उनको वेट नहीं कराना बिल्कुल भी, तो दोनों रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल हो जाएंगी। उनको ब्लॉक नहीं होना चाहिए वो, अगर 2 रिक्वेस्ट एक साथ भेजी, और वो विदाउट वेट के हैंडल भी होनी चाहिए। और वाइल ऑन द अदर साइड जो PHP है, वो वेट करती है टास्क के कंप्लीट होने के। नोड.जेएस मूव ऑन एंड कंटिन्यू वर्किंग, ठीक है। नोड.जेएस तो अपना काम करती है, PHP नहीं करती, वो कहती है पहले टास्क कंप्लीट हो देन मैं देखूंगी, ठीक है। अब मर्न के बारे में एक बार पूरा पढ़ते हैं कि हमने इसकी अभी एक लैंग्वेज के बारे में देखा, विच इज नोड.जेएस। इसकी बाकी भी तो लैंग्वेज है, एक्सप्रेस.जेएस, रिएक्ट.जेएस, मोंगोडीबी, उनके बारे में कौन बताएगा, उनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करते हैं हमने कोई कैफे बनाना है, ठीक है। इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ कैफे। तो कैफे में क्या क्या चाहिए हमें, डाइनिंग एरिया, किचन, शेफ, स्टोर रूम और वेटर, ये चीजें होनी चाहिए। सब तो चाहिए, डाइनिंग एरिया चाहिए कि लोग आए बैठ सकें, किचन चाहिए खाना बन सके, शेफ चाहिए खाना बना सके, स्टोर रूम चाहिए कि खाना हम लोग रख भी सके, कहीं पे सब्जियां रखें जिनसे खाना बनेगा, ठीक है। मेन्यू पड़े हो वहाँ पे यूजर का डाटा पड़ा हो, तो स्टोर रूम भी चाहिए। वेटर, शेफ और जो हमारा आ रहा डाइनिंग एरिया में बैठने वाला कस्टमर, उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन कराएगा, वेटर, वेटर भी चाहिए हमें। तो हर पार्ट का कोई स्पेशल स्किल सेट है, कोई स्पेशल वर्क है। ऐसे ही जो मन की जितनी लैंग्वेजेस हैं उनकी एक स्पेशल स्किल सेट है, उनका एक स्पेशल वर्क है। अब वो समझते हैं वो कैसे है। जो नोड.जेएस है वो लैंड है, ठीक है। वी कांट बिल्ड एनीथिंग विदाउट लैंड। सपोज करो कोई कैफे बनाना है, उसमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, लैंड। तो मर्न स्टैक को हम लैंड से कंपेयर कर रहे हैं कि कैफे में लैंड भी तो होगा, जब तक जमीन नहीं होगी तब उसके ऊपर कैफे बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो पहले जमीन का होना जरूरी है। जमीन का काम क्या कर रही है, नोड.जेएस, ठीक है। नोड.जेएस इज द फाउंडेशन ऑफ योर कैफे। जस्ट लाइक लैंड गिव्स यू स्पेस टू बिल्ड, जैसे कि लैंड हमें स्पेस देता है कि इतना स्पेस है, आप पहले लैंड खरीदोगे, वो आपके नाम हो गया, आपका स्पेस हो गया, वहां पे आप कुछ भी करो, कैफे बनाओ, घर बनाओ, आपका लैंड है। तो ऐसे ही नोड.जेएस हमें पैकेजेस प्रोवाइड कराएगा बैकएंड के लिए, कि बैकएंड होएगी, पैकेजेस होंगे तो हम भी काम कर सकते हैं अपना। इन्वायरमेंट दे देगा, हमको प्रोवाइड करा देगा एक इन्वायरमेंट, लैंड क्या कर रहा है, एक इन्वायरमेंट ही तो प्रोवाइड करा रहा है, ये हमको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देगा टू रन योर जावा स्क्रिप्ट कोड ऑन द सर्वर, कि हमें क्रोम ब्राउजर पे जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे पास खुद का एक सर्वर हो, उसका हम यूज करें, ठीक है। अब एवरीथिंग बैकएंड डाटाबेस एपीआईज एक्सेट्रा, जितने भी एवरीथिंग है, एवरीथिंग की इंक्लूड क्या कर रहे हैं, जो बैकएंड है, जो डाटाबेस है, जो एपीआई है, जितनी चीजें हैं वो सब होस्ट हो रही हैं और एग्जीक्यूट हो रही हैं किस पे, लैंड पे। यानी कि नोड.जेएस पे तो सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा,
नोड जेएस नहीं होगी तो लैंड नहीं होगा, तो कैफे कैसे बनेगा? लैंड नहीं होगा, कैफे नहीं बनेगा, नोड जेएस नहीं होगी, कैसे सारा कुछ एग्जीक्यूट होएगा? बताओ, नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स द इंजन रूम वेयर अदर बैकएंड पार्ट्स लाइव और वर्क, जहाँ पे बाकी बैकएंड पार्ट्स लाइव हो सके, यानी कि एक्सप्रेस हो सके और अपना काम कर सके, वर्क हो सके। ठीक है, अब जो Node.js है, द लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कह रहे हैं Node.js को कि हमारा लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है, वेयर योर कैफे सर्वर साइड इज बिल्ट, जहाँ पे हमारी क्या सर्वर साइड बिल्ड होती है। ठीक है, आगे बारी React.js की। React.js क्या, डाइनिंग एरिया, लोग जिस एरिया को देख पा रहे हैं, जहाँ पे जाके वो बैठ पा रहे हैं, वो हमारे कैफे का क्या है, डाइनिंग एरिया। ठीक है, तो React.js को हमने कंपेयर कर लिया कैफे के डाइनिंग एरिया से। दिस इज वेयर कस्टमर सिट एंड इंटरेक्ट, जहाँ पे कस्टमर बैठते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, डाइनिंग एरिया होता है। React बिल्ड द फ्रंट एंड, React क्या बिल्ड करेगी, फ्रंट एंड। द मेन्यूज, buttons, form, pages, your customer use और see। ठीक है, आपका कस्टमर या फिर यूजर उसे देख सके, वो आपका रिएक्ट का पेज है। जैसे रिएक्ट क्या आएगा, HTML का ही अल्टरनेटिव रिएक्ट है। HTML का अल्टरनेटिव रिएक्ट हम क्यों लेके आए, क्योंकि जो HTML है उसमें अगर हमने कोई और पेज खोला, फॉर एग्जाम्पल आपने एक HTML बनाई, उसके अंदर नेवबार है, नेवबार में आप होम पे गए, वो दूसरे टैब में जाके खुला, उसको दूसरे टैब में ना खोलने के लिए आप हमेशा टारगेट ब्लैंक करते रहोगे, लोड होने में टाइम लेगी। तो जो React.js है वो लोड होने में टाइम नहीं लेती, एकदम स्मूथ है और उसी टैब में वो खुल जाती है। अगर आप खोल रहे हो उसका होम, तो उसी टैब में खुलेगा, वो अलग जाके नहीं खुलेगा। ये स्पेशलिटी हमारी रिएक्ट की। तो इट क्रिएट अ स्मूथ और डायनेमिक यूजर एक्सपीरियंस, एकदम स्मूथ हो गया, अगर जल्दी लोड हो गई साइट, एकदम स्मूथ और डायनेमिक हो गया, विदाउट रिफ्रेशिंग द होल पेज, हमको बार बार उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, एवरीथिंग द कस्टमर सीज और इंटरेक्ट विद इन अ बिल्ट यूजर रिएक्ट कंपोनेंट, जितना कुछ एक कस्टमर देखता है साइट पे, उससे इंटरेक्ट करता है, वो सारे रिएक्ट के कंपोनेंट से बना हुआ है, उसका यूज करके बना हुआ है। ठीक है, तो React.js के एरिया है दैट कस्टमर एंजॉय ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड इंटरेक्टिव। आगे हमारे पास क्या, Express.js, जिसको हमने किससे कंपेयर कर लिया, शेफ से। शेफ का काम क्या होता है, खाना बनाना, ऑर्डर लेना। ठीक है, तो जो शेफ है वो रिसीव करता है ऑर्डर को और प्रिपेयर करता है फूड को। अब एक्सप्रेस इज द बैकएंड फ्रेमवर्क, ये क्या है, बैकएंड का फ्रेमवर्क है जो हैंडल करता है रिक्वेस्ट लाइक फूड ऑर्डर। हमारे पास वेटर गया लेके फूड का ऑर्डर, उसने शेफ को कहा तो शेफ ने बनाना शुरू किया, तो उसने क्या किया, वेटर ने जिस बंदे की वो रिक्वेस्ट लेके आया था वो एडमिट की, एक्सेप्ट की और खाने बनाने लग गया। तो ये फ्रेमवर्क क्या है, हैंडल करता है रिक्वेस्ट को। व्हेन द कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, जब कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है, उसने एग्जांपल आप कोई जोमेटो साइट ले रहे हो, उस पे आप ऑर्डर पे क्लिक कर रहे हो, तो वहां पे भी तो कोई शेफ है जो खाना बनाता है। बेशक आपके पास ऑनलाइन खाना आ रहा है, बट बन तो वहां भी रहा है। ठीक है, तो शेफ जो है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, डिसाइड करेगा हाउ टू प्रोसीड, कि कैसे प्रोसीड करें। उसी को पता ना खाना कैसे बनेगा, आपके पास खाने की रेसिपी थोड़ी ना आएगी, वो तो शेफ को ही पता रहेगी। ठीक है, इट टॉक्स टू द स्टोर रूम, स्टोर रूम मतलब MongoDB। अब शेफ खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेने जाएगा, वो सामान कहाँ पड़ा होगा, स्टोर रूम में। जैसे अगर उसने जो भी सब्जी बनानी है या जो भी सूप बनाना है, जो भी आपका ऑर्डर है उसने जो बनाना है, उसका जो सामान है, जो वेजिटेबल्स वहाँ पे यूज होंगे, जो फ्रूट्स यूज होंगे, कोई मिल्क यूज होएगा, जो भी यूज होएगा वो सब कहाँ आएगा, स्टोर रूम में।
स्टोर रूम किसको कहेंगे? मोंगोडीबी को कहेंगे। तो शेफ इंटरेक्ट कर रहा है किससे? स्टोर रूम से। शेफ क्या था? एक्सप्रेस.js। स्टोर रूम क्या है? मोंगोडीबी। एक्सप्रेस.js इंटरेक्ट विद मोंगोडीबी, ठीक है, टू गेट द नीडेड डाटा एंड रिस्पॉन्स बैक टू द वेटर, कि उसको नीडेड डाटा मिल जाए शेफ को और वो रिस्पॉन्स कर सके वेटर को, क्योंकि अगर सामान होगा तो वो चीज बना सकता है, सामान नहीं होगा वो नहीं बना सकता, ऑर्डर कैंसिल, ठीक है। तो एक्सप्रेस.js, द शेफ हु रिसीव द इंस्ट्रक्शन डज नॉट प्रोसेसिंग एंड प्रिपेयर्स द आउटपुट, ठीक है, ये प्रोसेस करेगा और प्रिपेयर करेगा आउटपुट को। सॉरी मैंने डज नॉट बोल दिया था यहाँ पे, डज द प्रोसेसिंग एंड प्रिपेयर्स द आउटपुट। मोंगोडीबी क्या होएगी? स्टोर रूम। मोंगोडीबी क्या? स्टोर रूम, जहाँ पे क्या पड़ा था? सामान। तो दिस इज वेयर ऑल योर इंग्रेडिएंट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे आपके सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो आपको चाहिए। MongoDB is your database where everything is stored. Order, menu, user, review, material, user का review, menu, order और material, ये सब आपका पड़ा है कहाँ पे? स्टोर रूम में। It's like a flexible store room. Flexible store room है, आप कुछ भी रख सकते हो, anything रख सकते हो, where you can keep anything, कुछ भी रख सकते हो, of data in document format. डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है? JSON, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। द शेफ यानी कि जो एक्सप्रेस है, कम्स हेयर टू फेच और स्टोर इंग्रेडिएंट्स, किस लिए आई है? फेच करने के लिए और स्टोर करने के लिए इंग्रेडिएंट्स को। जो शेफ है, जो एक्सप्रेस है, वो फेच करती है इंग्रेडिएंट्स को, कहाँ से? मोंगोडीबी से। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, जो इंग्रेडिएंट्स जो रही है, जो डाटा जो रही है, उसको फेच करेगी, ठीक है। मोंगोडीबी के स्टोर रूम होल्ड करेगा डाटा, इंग्रेडिएंट्स, रिकॉर्ड, सप्लायर्स, ठीक है। अब बात आती है हमारे वेटर की। वेटर क्या काम करता है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जैसे एक वेटर का काम क्या होता है? नॉर्मली सोचो, शेफ और जो कस्टमर है उनके बीच में इंटरेक्ट कराना। अब एपीआई का काम क्या है? जो हमारा फ्रंट एंड है और बैक एंड है उनके बीच में डाटा का एक्सचेंज करना। एपीआई का काम क्या? फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में डाटा का एक्सचेंज करना। तो एपीआई की एक मैसेंजर है बिटवीन द फ्रंट एंड यानी कि रिएक्ट एंड बैक एंड यानी कि नोड और एक्सप्रेस और मोंगोडीबी। बैकएंड कौन कौन सी है? नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी। फ्रंट एंड क्या है? रिएक्ट, और रिएक्ट किसका अल्टरनेटिव थी? HTML CSS का, ठीक है। आगे देखो, whenever a customer clicks order, the waiter API carries the message to the chef। किसका काम था? एक्सप्रेस का, कि जैसे ही फंक्शन ऑर्डर मतलब जो कस्टमर है वो ऑर्डर पे क्लिक करे, ठीक है, तो वैसे ही जो वेटर है, जो एपीआई है, वो मैसेज किसको पहुंचा दे? शेफ को। देन द वेटर ब्रिंग्स बैक टू द फूड, और जो वेटर है वो क्या होगा? ब्रिंग बैक चला जाएगा फूड के पास रिस्पॉन्स डाटा, ठीक है। वेटर फिर खाना लेगा और उसको किसको देगा? कस्टमर को। तो वो वेटर क्या है? शेफ से अब कस्टमर के पास भी जाएगा, फ्रॉम किचन एंड सर्विस टू कस्टमर, उसको सर्व कर देगा किसको? कस्टमर को। इट्स अ सेट ऑफ रूल। अब एपीआई क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो अलो करते हैं द फ्रंट एंड एंड बैक एंड टू टॉक टू ईच अदर। सिंपल भाषा में कहें तो फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में बात कर सके, ठीक है। उसका इंटरमीडिएट क्या हो गया? एपीआई। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे Node.js नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसको डाउनलोड करेंगे, उसके पैकेजेस डाउनलोड करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे।